यह कहानी उत्तर प्रदेश के रामपुर नाम के छोटे से गांव की है। गांव में भोला नाम का एक सीधा साधा और ईमानदार किसान अपनी पत्नी सुजाता के साथ रहता था। भोला की हालत बहुत खराब थी। वह कभी किसी बड़े किसान रघुनाथ सिंह के खेत में काम करता, तो कभी किसी के घर पर सफाई या छोटे मोटे काम करके अपना गुजर बसर करता। मेहनत तो वह जी जान से करता था, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल पड़ जाता था। एक शाम भोला अपने घर की टूटी खाट पर बैठा सुजाता से कहता है, सुजाता, मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुझे भी इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं जैसी भी हूँ आपके साथ खुश हूँ। नहीं सुजाता, यह गरीबी सिर्फ मुझे नहीं बल्कि तुझे भी पिसकर रख रही है। आप चिंता मत करिए, हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी आस पड़ोस में काम देख लूंगी। नहीं सुजाता, मैं तुझे और तकलीफ में नहीं डाल सकता। मैं सोच रहा हूँ कि अब शहर जाकर काम करूँ। यहाँ दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन हमें ठीक से खाना तक नसीब नहीं होता। शहर? मगर वहाँ तुम्हारा कौन है? मैं यहाँ अकेली कैसे रहूंगी? बस थोड़े ही समय की बात है। 2-3 साल कमाकर लौटूंगा, फिर गांव में कोई दुकान खोल लूंगा। ठीक है, अगर आपको यही सही लगता है तो जाइए, लेकिन अपना ख्याल रखना। अगले दिन भोला अपना छोटा सा झोला लेकर लखनऊ शहर की ओर चल पड़ता है। पूरा दिन पैदल चलने और बैलगाड़ी पकड़ने के बाद आखिरकार वह शहर पहुंच जाता है। वहां उसके लिए सब कुछ अनजान था। भोला ने सबसे पहले होटल तलाशा, लेकिन वहां का किराया सुनकर उसके होश उड़ गए। हे भगवान, एक रात का इतना किराया? इतने में तो मैं महीने भर का राशन खरीद लूं। हताश होकर वह घर घर जाकर रात गुजारने की गुहार लगाने लगा, लेकिन हर कोई मना कर देता। एक महिला बोली, मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। किसी पराये मर्द को घर में नहीं ठहरा सकती, माफ करना। वह आगे बढ़ा। अब भोला का मन टूटने लगा। इस शहर में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है क्या? अब मैं रात कहाँ बिताऊं? तभी उसे पास में एक झोपड़ी दिखी। वहां एक बूढ़ी राम दुलारी अम्मा बैठी थी। भोला ने हिम्मत करके कहा, अम्मा, मैं दूर गांव से काम की तलाश में आया हूँ। कोई मुझे अपने घर में जगह नहीं देता। क्या आप मुझे एक रात ठहरा लेंगी? बेटा, तूने मुझे माँ कहा है। एक माँ अपने बेटे को घर से बाहर कैसे छोड़ सकती है? आ जा अंदर। भोला की आंखों में आंसू आ गए। भोला अब अम्मा के साथ ही उस घर में रहने लगा था। अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं। मैं आपको अपना माँ मानता हूँ। बेटा, शहर में बड़े ठग रहते हैं, बहुत होशियारी से रहना। हाँ अम्मा, अब आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। उस रात भोला ने अम्मा के साथ रोटी खाई और चैन की नींद ली। अगले ही दिन उसे सेठ हरिदास के गोदाम पर काम मिल गया। भोला मेहनती था, ईमानदार था, इसलिए जल्दी ही सबका विश्वास जीत लिया। 3 साल बाद भोला ने गांव लौटने का निश्चय किया। वह ठाकुर गिरधारी लाल के घर पहुंचा। ठाकुर साहब, अब मैं गांव लौट रहा हूं। कृपया मेरे पैसे लौटा दीजिए। कौन से पैसे? तुमने मुझे कब पैसे दिए थे? झूठ बोलते हो। भोला हक्का बक्का रह गया। साहब, मैंने आपको 8,000 दिए थे। मैं गरीब आदमी हूं, सब मेरी मेहनत की कमाई थी। तेरे 7 पुश्तों ने भी इतने पैसे नहीं देखे होंगे। निकल यहां से, नहीं तो नौकरों से धक्के मरवाऊंगा। नौकरों ने सचमुच भोला को धक्के देकर बाहर निकाल दिया।
भोला फूट फूट कर रोने लगा। भगवान, मेरी सालों की कमाई लुट गई। अब मैं सुजाता के पास खाली हाथ कैसे जाऊंगा? भोला दुखी होकर अम्मा के पास लौटा और पूरी बात बताई। तभी पड़ोस की लक्ष्मी दीदी भी वहां आ गई। भोला भाई, निराश मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। उसने अम्मा से एक बड़ा संदूक लिया और कहा, भोला भाई, निराश मत होइए, मेरे पास एक तरकीब है। अब हम लोग ठाकुर गिरधारी लाल के पास चलेंगे। संदूक लेकर लक्ष्मी, भोला और अम्मा वहां पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं चंदन व्यापारी की पत्नी हूँ। मेरे पति विदेश में व्यापार करते हैं। इस संदूक में हमारी पूरी दौलत है। चोरी का डर है, इसलिए इसे आपके पास सुरक्षित रखना चाहती हूँ। ठाकुर की आंखों में लालच चमक उठा। वाह, इसमें तो लाखों होंगे। अगर ये मिल जाए तो मजा आ जाए। वह बोला, बहन, तुम्हारी दौलत मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। इतने में भोला अंदर आया। ठाकुर ने भोला को देखकर तुरंत चाल बदली। अरे, ये वही आदमी है जिसने पैसे मेरे पास रखे थे। उस दिन मैं भूल गया था। लो बेटा, मैं अभी तेरे पैसे लाता हूं। ठाकुर ने भोला के 8,000 लौटा दिए। भोला खुशी से झोला बांधकर निकल गया। लक्ष्मी और अम्मा भी हंसते हुए वहां से चली गईं। ठाकुर मुंह पीट कर रह गया। हाय मेरी किस्मत, लाखों का संदूक हाथ से निकल गया और 8,000 भी चले गए।